पंचतंत्र की कहानी चूहिया का स्वयंवर। गंगा नदी के किनारे एक तपस्वियों का आश्रम था। वहाँ याज्ञवल्क्य नाम के मुनि रहते थे। मुनिवर एक नदी के किनारे जल लेकर आचमन कर रहे थे कि तभी पानी से भरी उनकी हथेली में एक चूहिया आकर गिर गई। असल में वह चूहिया जो है एक बाज लेकर जा रहा था आकाश में। उसके पंजे से छूटकर वह सीधे मुनि के हाथ में आके गिरी। मुनि ने उसे पीपल के पत्ते पर रखा और फिर से गंगा जल में स्नान किया। बाद में देखा तो चूहिया में अभी भी प्राण शेष थे। उसे मुनि ने अपने प्रताप से कन्या का रूप दिया और अपने आश्रम में ले आए। मुनि ने अपनी पत्नी को कन्या अर्पित करते हुए कहा कि इसे अपनी ही बच्ची की तरह पालना, क्योंकि उनके अपनी तो कोई संतान थी नहीं। इसलिए मुनि की पत्नी ने उसका लालन पालन बड़े ही प्रेम से किया। 12 वर्ष तक वह उनके आश्रम में पलती रही। जब वह कन्या विवाह योग्य हुई तो पत्नी ने मुनि से कहा, नाथ, अपनी कन्या अब विवाह योग्य हो गई है, इसके विवाह का प्रबंध कीजिए। मुनि ने कहा, मैं अभी आदित्य को बुलाकर इसे उसके हाथ सौंप देता हूँ। यदि इसे स्वीकार होगा तो उसके साथ विवाह कर लेगी, अन्यथा नहीं। मुनि ने यह त्रिलोक का प्रकाश देने वाले सूर्य पति रूप से स्वीकार है। पुत्री ने उत्तर दिया, तात, यह तो आग जैसा गर्म है, मुझे स्वीकार नहीं। इससे अच्छा कोई वर बुलाइए। मुनि ने सूर्यदेव से पूछा कि वह अपने से अच्छा कोई वर बताएं। सूर्य ने कहा, मुझसे अच्छे मेघ हैं जो मुझे ढककर छिपा लेते हैं। मुनि ने मेघ को बुलाकर पूछा, क्या यह तुम्हें स्वीकार है? कन्या ने कहा, यह तो बहुत काला है, इससे भी अच्छे किसी वर को बुलाइए। मुनि ने मेघ से पूछा कि उससे अच्छा कौन है? मेघ ने कहा, हमसे अच्छे पवन हैं जो हमें उड़ाकर देश दिशाओं में ले जाते हैं। मुनि ने पवन को बुलाया और कन्या से स्वीकृति पूछी। कन्या ने कहा, तात, यह तो बड़ा ही चंचल है, इससे भी किसी अच्छे वर को बुलाइए। मुनि ने वायु से पूछा कि उससे अच्छा कौन है? पवन ने कहा, मुझसे अच्छा तो पर्वत है जो बड़ी सी बड़ी आंधी में भी स्थिर रहता है। मुनि ने तब पर्वतराज को बुलाया और तो कन्या ने कहा, तात, यह तो बहुत कठोर और गंभीर है, मैं इससे विवाह नहीं कर सकती, इससे अधिक अच्छा कोई और वर बुलाइए। मुनि ने पर्वत से पूछा कि वे अपने से अच्छा कोई वर सुझाएं। तब पर्वत ने कहा, मुझसे अच्छा तो चूहा है जो मुझे भी तोड़कर अपना बिल बना लेता है। मुनि ने तब चूहे को बुलाया और कन्या से कहा, पुत्री, क्या यह मूसकराज तुम्हें स्वीकार है? मुनि कन्या ने जैसे ही मूसकराज को देखा तो उसके साथ उसे विलक्षण अपनापन अनुभव हुआ और पहली ही दृष्टि में वह उस पर मुग्ध हो गई और बोली, पिताजी, मुझे मूषिका बनाकर मूसकराज के हाथ सौंप दीजिए। मुनि ने अपने तपोबल से उसे फिर चूहिया बना दिया और उसी चूहे के साथ उसका विवाह कर दिया। तो दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे की कहानियों के लिए बेल आइकन दबाइएगा। धन्यवाद।